नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT की डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप इस पाठ से संबंधित डिजी क्लास वीडियो कंटेंट देख चुके होंगे। आइए हम अब अपनी समझ का आकलन करते हैं। तो चलिए आप शामिल होते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पर आधारित इस डिजी क्लास में। हाँ तो बच्चों, आइए अब हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं और उसका सही उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। आप ऐसा करें, सबसे पहले आप कॉपी और कलम निकाल लें और अपनी कॉपी में आप प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक अंकित कर दें। और इसके बाद आप सभी प्रश्नों को और उनके सभी विकल्पों को ध्यान से सुनें। यदि आवश्यक लगे तो आप वीडियो को पॉज कर लें और वहाँ पर सही विकल्प का चयन करके अपनी प्रत्येक प्रश्न संख्या के बगल में A, B, C या D लिख दें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 जानना चाहता है कि मधुमक्खियों के प्रत्येक छत्ते में कौन सी मधुमक्खी की संख्या मात्र 1 होती है? A, रानी मधुमक्खी की, B, नर मधुमक्खी की, C, श्रमिक मधुमक्खी की या D, इनमें से किसी की नहीं। आपको जो इन 4 विकल्पों में जो सही लगता है उसे आप प्रश्न संख्या 1 के सामने अंकित करें। प्रश्न संख्या 2 जानना चाहता है कि हमें किताबों को दीमक से क्यों बचाना चाहिए? A, क्योंकि ये किताबों को धीरे धीरे खा जाती हैं। B, क्योंकि ये किताबों को छुपा लेती हैं। C, क्योंकि ये किताबों को जला देती हैं या D, क्योंकि ये किताबों को गला देती हैं। आपको इन चारों विकल्पों में से जो सबसे सही लगता है उसे आप प्रश्न संख्या 2 के सामने अंकित करें। प्रश्न संख्या 3 जानना चाहता है बच्चों कि इनमें से किस कार्य को गांव मोहल्ले के सभी लोग मिलजुल कर पूरा नहीं करते हैं? A, गांव मोहल्ले का सार्वजनिक पूजा का कार्यक्रम। B, गांव का सार्वजनिक सिंचाई या पेयजल स्रोत की सफाई। C, अपने घर के छत की मरम्मत का कार्य या D, गांव या मोहल्ले की चोरों या जंगली जानवरों से सुरक्षा का कार्य। आपको क्या लगता है, इन सभी कार्यों में से कौन ऐसा कार्य है जिसे गांव या मोहल्ले के सभी लोगों को मिलजुल कर करने की आवश्यकता नहीं होती है? वह जो कार्य है, वह जो विकल्प है, उसे आप प्रश्न संख्या 3 के सामने अंकित करें। प्रश्न संख्या 4 जानना चाहता है कि संसाधनों और जगहों को साझा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? A, क्योंकि इनकी उपलब्धता सीमित है तथा जल्द समाप्त भी हो सकते हैं। B, क्योंकि इससे खर्च में कमी होती है तथा पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। C, क्योंकि इससे आपसी सौहार्द तथा सहयोग की भावना का विकास होता है। और D, ये सभी विकल्प सही हैं। आपको क्या लगता है, कुछ संसाधन जैसे पार्क, सार्वजनिक कुआं, नहर, तालाब या स्कूल, कॉलेज, इन चीज़ों को लोग अलग अलग व्यक्तिगत रूप से नहीं बना करके सामूहिक रूप से ज़रूरत पड़ने पर समुदाय, समाज, गांव, मोहल्ले के सभी लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है? इसका क्या कारण है? आप इन 4 कारणों में से किसी एक कारण को प्रश्न संख्या 4 के सामने अंकित करें। प्रश्न संख्या 5 जानना चाहता है कि विद्यालय के बाल संसद का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? हाँ, कौन सा कार्य विद्यालय का बाल संसद नहीं करता है? जैसे A, विद्यालय प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के सुचारू संचालन में सहयोग करना। B, विद्यालय के वर्ग कक्ष एवं अन्य जगहों की साफ सफाई के कार्यों की योजना बनाना तथा उसमें सहयोग करना। C, विद्यालय के आय व्यय आदि का लेखा जोखा रखना। और D, विद्यालय का किचन गार्डन, बागवानी आदि की देखभाल तथा इको क्लब का संचालन करना। बच्चों, इनमें से इन 4 कार्यों में से जो कार्य आपको लगता है कि यह विद्यालय के बाल संसद का नहीं है, प्रश्न संख्या 5 के सामने उस विकल्प को अंकित करें। प्रश्न संख्या 6 जानना चाहता है कि अपने आसपास और गांव या मोहल्ले की सफाई एवं स्वास्थ्य आदि की जिम्मेदारी किसकी है? A, ग्राम पंचायत या नगर पालिका की। B, स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पताल की। C, हम सभी ग्राम या मोहल्ला वासियों की। या D, इन सभी संस्थाओं तथा लोगों की। आपको क्या लगता है बच्चों, आपके गांव या मोहल्ले की साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? किसे इसमें भाग लेना चाहिए? आपको इन चारों
विकल्पों में से जो सबसे सही लगता है उसे आप प्रश्न संख्या 6 के सामने अंकित करेंगे। संख्या 7 जानना चाहता है कि ग्राम पंचायत कैसी संस्था है। ए, गांव के लोगों द्वारा चुनी हुई, बी, प्रखंड के लोगों द्वारा चुनी हुई, सी, जिले के लोगों द्वारा चुनी हुई या राज्य के लोगों द्वारा चुनी हुई। ग्राम पंचायत का चुनाव किस स्तर पर होता है। आपको इन चारों विकल्पों में से जो सही लगता है उसे आप प्रश्न संख्या 7 के सामने अंकित करेंगे। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि आपको अपने घरों और आसपास की सफाई के लिए कौन सा काम नहीं करना चाहिए। ए, घर का गीला और सूखा कूड़ा कचरा हरे और नीले कूड़ेदान में अलग अलग रखना चाहिए। बी, प्लास्टिक आदि की थैलियों को मोहल्ले की नालियों में डाल देना चाहिए। सी, अपने घर तथा घर के बाहर की नाली की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। या डी, मोहल्ले के पार्क एवं खेल के मैदान में पड़े प्लास्टिक आदि की थैलियों को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। आपको क्या लगता है बच्चों, आपके घर और आपके आसपास के मोहल्ले साफ सुथरा रहें, इसके लिए आप इन चारों में से कौन सा काम नहीं करेंगे। आपको जो सही लगता है उस विकल्प को आप प्रश्न संख्या 8 के सामने अंकित करें। प्रश्न संख्या 9 कहता है बच्चों कि चींटियां कैसी होती हैं। ए, बहुत मेहनती होती हैं, बी, बहुत आलसी होती हैं, सी, बहुत लोभी होती हैं या डी, बहुत ईर्ष्यालु होती हैं। आपने चींटियों को देखा होगा अपने आसपास, आपने इस कंटेंट के पहले वाले वीडियो कंटेंट को देखा होगा, समझा होगा, उसके आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। आपको जो लगता है, यदि लगता है कि चींटियां बहुत मेहनती होती हैं तो विकल्प ए को आप प्रश्न संख्या 9 के सामने अंकित करेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं वे बहुत आलसी होती हैं तो विकल्प बी को प्रश्न संख्या 9 के सामने अंकित करेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं वो बहुत लोभी होती हैं तो आप विकल्प सी को प्रश्न संख्या 9 के सामने अंकित करेंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं वे बहुत ईर्ष्यालु होती हैं तो आप विकल्प डी को प्रश्न संख्या 9 के सामने अंकित करेंगे। प्रश्न संख्या 10 जानना चाहता है बच्चों कि दीमक का घर किस प्रकार का होता है। ए, पेड़ पर लटका छत्ता जैसा, बी, पानी में तैरता पत्ते के जैसा, सी, मिट्टी के नीचे दबे घड़े जैसा या डी, जमीन पर मिट्टी के टीले जैसा। कैसा लगता है, आपने दीमक का घर देखा होगा या इस वीडियो कंटेंट के पहले का वीडियो कंटेंट को देखा होगा, समझा होगा, उसके आधार पर आप सही विकल्प का चयन करें और प्रश्न संख्या 10 के सामने अंकित करें। हाँ तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपने इस पाठ से संबंधित इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब आप अपने उत्तर की जांच इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर वहाँ पर दिया हुआ है। तो आप अभी सभी प्रश्नों का उत्तर आपने दिया है, अब आप उस उत्तर से इसका मिलान कर लीजिए और फिर देखिए कि कौन कौन से आपके उत्तर सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। और हाँ, इसके पश्चात इन सभी प्रश्नों और उनके उत्तर पर अपने भैया, दीदी, मम्मी, पापा, दोस्तों या अन्य लोगों के साथ बातचीत कीजिए और अपनी समझ का विस्तार कीजिए। आवश्यक लगे तो संबंधित वीडियो कंटेंट को उपरोक्त कोड के द्वारा सर्च करके आप फिर से देख सकते हैं। आपको लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर कैसे हुआ या इसका प्रश्न का उत्तर आखिर अगर आपको समझना चाहते हैं और अच्छी तरह से, तो आप फिर से ये इस पाठ से संबंधित जितने भी वीडियो हैं आप उनको फिर से सर्च करके देख सकते हैं। आप उसको सर्च कीजिए, कोड है EVS 5L। L1 करेंगे तो लेसन 1 का मिलेगा, EVS 5L2 करेंगे तो लेसन 2 का मिलेगा, EVS 5L3 करेंगे तो लेसन 3 का सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले पाठ से संबंधित वीडियो कंटेंट और स्व आकलन के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ का अंतिम भाग समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं